हेलो एंड वेलकम। मैं घनश्याम आपका ओनो स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो कि हम लोग वीडियो आप लोग के लिए मोटिवेशनल वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उनमें से एक हम लोग और जो प्रोग्राम चला रहे हैं ओनो स्टडी पे, वो ये है कि हम सिलेबस देखिए, जैसा कि हम हमेशा हर लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ ऐसी जो कि की टर्म्स या फिर की जो कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा, वो आपके सक्सेस के लिए काफ़ी ये यूजफुल होगा। यूजफुल ही नहीं होगा, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सिलेबस होना चाहिए और रिवाइज अगेन एंड अगेन, ये थ्री चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं हम ये सॉरी ओनो स्टडी पे तीनों चीज़ कर रहे हैं। जब मैं अगर आप मेरी लेक्चर ज्योग्राफी का सुनिए, जो भी मैं लेक्चर नया पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसको मैं एक लाइट वेव में जो कि आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेली में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो है कि हम आपके साथ ये सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। होता क्या है कि लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि हमारे सिलेबस में क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए यूपीएससी या फिर यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली मैं आईएएस एंड सीपीएफ सीडीएस और एनडीए के जो कि एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके मैं आपको कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स है उसको देना। सिविल सर्विसेज का मतलब ये हो जाता है, आप जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, या फिर आईएएस पीसीएस जो आप लोग बोलते हो आईएएस पे, तो उसमें सिविल सर्विसेज स्टेट और यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईएएस होते हैं सब आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि मैथ पढ़ने लगते हैं, रीजनिंग पढ़ने लगते हैं, इंग्लिश, तो वो सर आपके आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, जितना कि आपके वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए अब ऐसा नहीं कि आप जब आईएएस बन जाएंगे तो वहाँ पे आप जाकर के एक क्लर्क या प्यून का काम करेंगे और आपको डाटाबेस नहीं। आपको जब आईएएस बनना है या फिर आप पीसीएस बन रहे हैं तो उसमें आपको पॉलिसी बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कौन कौन सी आइडियाज़ होती हैं। एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनमें जो है कि आपको ये आ रहा है ये कंप्लेन की मनरेगा जो स्कीम है उसमें जो है कि बहुत सी धांधलियाँ हो रही हैं और उनमें जो लोग एम्प्लॉय मांग रहे हैं उनको एम्प्लॉय समय से मिल नहीं रहा है। जो जिनको मिला है उनका जो वेजेस या जो तनख्वाह है वो डेली मिल नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो ये क्या अलग से आपकी पॉलिसी होगी या फिर जो आपके सबॉर्डिनेट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होंगे उनसे आप कांटेक्ट करेंगे या फिर खुद अपना एक डिसीजन लेंगे। तो मतलब जब आईएएस और आईपीएस या फिर पीसीएस बनते हैं तो देखिए वही चीज़ होती है कि आपको मेकर बनना है, राइट, ना कि फॉलोअर बनना है। क्योंकि आपके नीचे लोग हैं जो एसएससी वगैरह से लोग आते हैं, वो लोग देते रहते हैं, वो लोग हैं आपके जो कि गुड़ा भाग ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखिए कि आपको एक सिविल सर्वेंट एंड पॉलिसी मेकर बनना है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर बनना है, राइट। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके पास बहुत से ऐसे स्कीम आएंगी कि जो आपको कहा जाए कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, तो उनमें आपकी स्किल काम करती है कि मतलब किस तरह से हम जो कि उसको इम्प्लीमेंट करें। एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है या एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये सारी प्रोग्राम चलाया हुआ, तो उसमें क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाए कि हम जो प्रीवियस ईयर अपने इस सिलेबस डिस्कशन में बात किए तो उनमें हमने किया था कि नहीं, एक जो कि पीटी का एग्जाम्स होता है, उसमें मेंस का होता है, फिर उसके बाद जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू बोलते हैं, राइट, इंटरव्यू बोलते हैं। जब हम पीटी की बात करते हैं तो पीटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, राइट, स्क्रीनिंग टेस्ट है, राइट, स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि बस आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। मतलब क्या है कि आपका फाइनल जब रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट जब बनता है तो इनमें जो है कि पीटी का जो कि जो मार्क्स होता है वो नहीं जुड़ता है, उसमें बस केवल आपका मेन का और इंटरव्यू का होता है जो कि आपको वो ऐड किया जाता है। अगर मैं आईएएस की बात करूँ, राइट, तो उनमें अगर मैं बात करूँ तो हाँ 4 पे, या फिर मैं अभी आज जो है कि बस पीटी की बात कर रहा हूँ। बस पीटी की बात इसलिए करूँगा कि पीटी तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो कि मेंस एंड इंटरव्यू की पे आप जाएंगे। तो पीटी पे अगर हम बात करें तो पीटी की जो प्रीलियम्स टेस्ट है, ये देखिए अब क्या है कि
जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने भी यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर दिया। मतलब क्या है, 2 पेपर जीएस के लगाते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। लेकिन नॉर्मली लोग कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट वाले यूज करते हैं जीएस पेपर 2 के लिए सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, वो हो सकते हैं। बट लेकिन जो यूपीएससी का ऑफिशियल या जो नोटिफिकेशन होती है या जो पेपर बनता है उसमें सीसेट नहीं लिखा होता है, उसमें यह लिखा होता है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1। तो जो जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, राइट, इस चीज। तो इनमें जो होता है ये आपका 2 मार्क्स का होता है, राइट, 2 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, 100 क्वेश्चंस होते हैं। और ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चंस होता है, राइट, 80 क्वेश्चंस होता है। मतलब क्या है कि 2.5 के आसपास का जो है कि इनका ये बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। इसका एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स का होता है। और 1/3, मतलब क्या है कि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप अटेंड कर देते हैं तो उनमें क्या होता है 1/3 जो है कि आपका मार्क्स घट जाएगा। मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, राइट, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको करेक्ट, दूसरा क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं, तीसरा भी क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं, राइट। अगर करेक्ट की वजह जो कि आप इसको भी इनकरेक्ट कर दीजिए, राइट, इसको भी इनकरेक्ट कर दीजिए और इसको भी कर दीजिए। मतलब क्या, आप तीनों क्वेश्चन गलत कर दिए और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आप करेक्ट कर दें। मतलब आप टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड किए? 4 क्वेश्चन अटेंड किए। इनमें क्या है, 3 जो कि आपका रॉन्ग है, लेकिन एक जो कि आपका करेक्ट है, तो आपका 0 मार्क्स होगा। 0 मार्क्स क्यों होगा? क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन को इक्वल टू 2 मार्क्स के अगर डिवाइड कर रहे हैं और 2 को इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 66.66 करके आएगा एक का, राइट। तो मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन ही गलत और एक क्वेश्चन जो है कि आप करेक्ट करते हैं तो 0 हो गया। मतलब क्या है कि 1/3 जो कि माइनस मार्किंग होती है, राइट, पनिशेबल मार्क्स उसको बोला जाता है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के जो नेचर्स ऑफ द क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर मोस्टली 4 से 5 नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है आपका एमसीक्यूज, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है वन लाइनर होता है, राइट। 1 लाइनर का मतलब ये होता है कि अगर आपसे पूछते दिस वर्ड, या फिर जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बजेल थर्ड, ये पूछा हुआ था कि ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू, क्वेश्चन मार्क पूछ दिया था। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम नॉर्मली न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हो, ये जो कि आपकी बैंकिंग से रिलेटेड, वो उसमें दे देगा कि मतलब साइंस एंड टेक्स से है या फिर वुमेन से है या फिर पॉवर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जो एमसीक्यूज होते हैं उनका जो होता है ये होता है कि वो कह देगा कि जो एमसीक्यूज जो ये होता है इसमें कह देगा कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब इसमें कह करके वो कह देगा कि इनमें से ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी, आपको पता है 4 ऑप्शंस होता है। इसमें कह दे स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, या फिर कह दे 1, 2 एंड 3 सभी करेक्ट। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे करके यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये भी पूछ सकता है इसमें कि विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट
करेक्ट या रॉन्ग, राइट। उसमें इसमें ये दे सकता है ये इंडिया जो कि 6 लार्जेस्ट एरिया वाइज है, राइट। दूसरा पूजा जो पॉपुलेशन है उसकी 70 पॉइंट समथिंग है वर्ल्ड की, ये जो कि साउथ एशिया में आता है। तो मतलब क्या है, इसमें ये चूज करना है कि कौन सा गलत है। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर आप प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन हमारा डिस्कस हुआ तो उनमें देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं, ये 7th है ना कि 6 है ये चीज़। दूसरी बात यह है कि जो इसमें पूछता है जो जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में जो है आपका सब्जेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट जो होता है, देखिए 2 तरह के इसमें सब्जेक्ट बनते हैं। एक तो बनता है स्टैटिक, और दूसरा करंट एंड कॉन्टेम्पररी। स्टैटिक्स में अगर आप देखने की बात करें तो स्टैटिक्स में आपको जो है कि जियोग्राफी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, आ जाएगी, साइंस एंड टेक आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक जैसा हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं वो साइंस टेक नहीं और साइंस नहीं पूछता, वो जो है कि आपका नई जो टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है उससे रिलेटेड पूछता है। अगला जो इसमें बनेगा आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, राइट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट बन जाता है। और अगर पूछना होगा तो आपको जो कि आईआर से पूछ सकता है, राइट। ये चीज़ें जो कि हमारी हो जाती हैं स्टैटिक्स पार्ट से। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स में जैसे प्राइज हो जाती हैं, कोई अवार्ड हो जाता है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई हो नहीं, या फिर स्कीम गवर्नमेंट स्कीम हो जाए। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यूपीएससी का जो क्वेश्चंस होता है मोस्टली जो है कि आपका अगर 100 क्वेश्चन, जैसा हमने कहा कि 100 क्वेश्चन जो कि होता है, तो उनमें से आपका 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं लास्ट 2 and 2.5 ईयर के अब तक से अभी तक जो एक ही होता है, कहीं ना कहीं पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे एग्जांपल्स के लिए स्टैटिक्स का पार्ट अगर लें, स्टैटिक में अगर हम पार्ट लें तो इनमें क्या होता है, इनमें ये चीज़ें होती हैं कि आपको जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एंड द प्रेसिडेंट, या फिर जुडिशरी, या फिर कोई लॉ। मतलब क्या है कि ये कभी ना कहीं न्यूज में होते हैं। और इन सबसे अगर पॉलिटी में अगर आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि ज़्यादा पूछता है, तो उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि पिछले 1-1.5 साल में इनका ना कहीं जिक्र। एग्जाम्पल के लिए एक है NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राइट। तो इस चीज़ को लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो क्या था, स्टैटिक्स भी था और जो कि आपका करंट अफेयर था। तो इस चीज़ को देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको न्यूज़पेपर अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी करंट की क्लास को प्रॉपर फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि वीकेंड पे मैं टू द पॉइंट का करके एक प्रोग्राम और भी है हमारा, उसको करा। उसमें क्या होगा, कोई भी ऑफिस होगी या कोई बड़ी चीज़ होगी तो उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेकर के उसके बहुत से डायमेंशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट।
तो आज के लिए मैं बस इतना ही, और कल जो हम पढ़ाएंगे तो इसको और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे अपना सिलेबस को, कि किसमें क्वेश्चंस के नेचर्स होते हैं, तो वो अगर करंट में आया हुआ है तो उसको जो कि हम कैसे जो करंट और स्टैटिक्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हम एक आइडिया डेवलप करेंगे। और जब एग्ज़ाम्स आ जाएगा यूपीएससी का, जो कि मई में होने वाला है, 7 या 6 मई को, तो अप्रैल में हम पूरे अप्रैल एक टेक्निक अपना डेवलप करेंगे कि उनमें हम कैसे मार्क करें कि ये क्वेश्चन ये अच्छा इस नेचर का पूछता है तो ये जो है कि सही होता है, और ऐसा पूछता है तो हमेशा वो गलत। तो इसको हम मास्टर ट्रिक बोलते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, कुछ न कुछ हम चीज़ें सीखते रहेंगे, कि ये एक जर्नी होती है, लाइफ का सीखना ही होता है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।